स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ हाल ही के अंदर की एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर। दरअसल आप सभी को पता है कि वित्तीय वर्ष का समापन है और इस समापन के लिए आज यानी कि 29 मार्च को कैबिनेट की बैठक आयोजित थी। कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। वहां पर आपको भी आशाएं थी कि शिक्षा मित्रों को लेकर के, शिक्षा मित्रों को समायोजन को लेकर के हो सकता है सरकार का फैसला आए। फिलहाल सरकार के द्वारा क्या बयान दिया गया, क्या शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा, क्या आपके समायोजन का प्रस्ताव रखा गया या फिर पारित हुआ, सब कुछ एक वीडियो के माध्यम से यानी कि उस समय की वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब ये वीडियो देखें। माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है, उसमें क्रम संख्या 10 पर एक प्रस्ताव था कि हमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना, भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें देश में कई जगहों पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की बात उन्होंने कही थी। उसका बहुत बड़ा एक व्यापक कार्यक्रम भी चल रहा था। उसी का इस समय वर्तमान में फेज 2 प्रोग्राम शुरू किया गया है। उस फेज 2 प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश में 4000 मेगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं में से विद्युत का इवैक्यूएशन करने के लिए, विद्युत को बाहर ले जाने के लिए, खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र में से ये योजना हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें 4000 में से 1800 मेगावाट के सोलर पार्क गरूठा झांसी में, ताल बेहट ललितपुर में, चित्रकूट में 600 मेगावाट के लगेंगे। दूसरा 600 मेगावाट का माधवगढ़ जालौन जिले में लगेगा। उसी प्रकार 1400 मेगावाट के अन्य प्रोजेक्ट भी उसी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में लगने वाले हैं। उसके उपरांत एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का भी उसी बुंदेलखंड क्षेत्र में आ रहा है। इस प्रकार बहुत बड़ी क्षमता के सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में लगने वाले हैं। उसके मद्देनजर 4000 मेगावाट का ये पावर जो पैदा होगा रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको इवैक्यूएट करने के लिए, उसे बाहर ले जाने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार की जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की योजना है उसमें काम करते हुए एक महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसकी कीमत, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 4786 करोड़ रुपए की आएगी और 2172 किलोमीटर लंबी ये ट्रांसमिशन लाइन और उसमें 20 सब स्टेशन भी स्थापित होने वाले हैं पूरे क्षेत्र से पावर को बाहर ले जाने के लिए। इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है माननीय मंत्रिपरिषद ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है, जिसमें 20% फंड का अंशदान जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का रहेगा, 33% भारत सरकार देगी और 47% हम लोग जर्मनी की एक वित्तीय संस्था है KfW, उसके तहत भारत सब के द्वारा टाई अप किया हुआ लोन के जरिए ये हम लोग करेंगे। इसमें 765 केवी के का एक सब स्टेशन, 400 केवी के 3 सब स्टेशन, 220 केवी के 10 सब स्टेशन और 132 केवी के 6 सब स्टेशन लगेंगे और ये पूरी योजना आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हम लोग पूरी इसको अमल कर देंगे। दूसरा हमारा प्रस्ताव था, हमारे जो 132 केवी के जो सब स्टेशन होते हैं वहां से लेकर के हमारा जो SLDC है, स्टेट लेवल डाटा सेंटर जो है, वहां से डाटा का अविरत प्रवाह चालू रह सके या क्वालिटी डेटा का ट्रांसफर हो सके, रियल टाइम डेटा मिल सके, इसके लिए हमने पिछले 1 वर्ष में लगभग 10,000 किलोमीटर की, पिछले 2-3 वर्षों में लगभग 10,000 किलोमीटर की हमारी जो लाइनें हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर, जो कम्युनिकेशन लाइन है जो बिजली के तारों के ऊपर से जाती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी 10,000 किलोमीटर की लाइनों को ऑप्टिकल फाइबर हमने परिवर्तित किया था। अभी का प्रस्ताव ये है कि अन्य 6,636 किलोमीटर की इस प्रकार की ऑप्टिकल फाइबर लाइन डालने
और हमारे जो 132 केवी के अन्य जो सब स्टेशन हैं जिन पे अभी ऑप्टिकल फाइबर से जिनको हम कनेक्ट नहीं कर पाए थे, उनको भी हमारे डेटा सेंटर से कनेक्ट करने का ये प्रस्ताव है। और इसमें भारत सरकार का भी योगदान रहेगा। 30% उत्तर प्रदेश सरकार देगी और बाकी का हम लोन लेकर के आएंगे। भारत सरकार भी इसमें अपनी सब्सिडी देने वाली है। इसके बनने से हमारा जो डाटा है उसका जो ग्रिड का कंट्रोल होता है कि कब कहाँ पावर कितना चाहिए, कितना हम दे रहे हैं, कितना यूज हो रहा है, किस सब स्टेशन पे कितना पावर गया, कितना वहाँ से आगे गया, इसका रियल टाइम डाटा हमारे स्टेट लेवल डेटा सेंटर में रहेगा। स्काडा के द्वारा जो डाटा का फ्लो होता है उसमें हमें सुविधा बनेगी और पूरी जो बिजली का जो ग्रिड है उसका हम बेहतर व्यवस्थापन कर पाएंगे। इस प्रकार का ये पूरा प्रोजेक्ट 359 करोड़ रुपए का है, जिसमें 151 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी सब्सिडी के रूप में और बाकी का जैसा मैंने कहा कि 30% उत्तर प्रदेश सरकार लगाएगी और 70% हम लोन से करेंगे। इसका एक और बढ़िया पासा ये है कि जो पिछले दिनों में ऑप्टिकल फाइबर लाइनें लगी थी उसका पिछले 1 साल में हमने थोड़ा कमर्शियलाइजेशन भी करने की कोशिश की, जिसमें बिजली के डेटा के उपरांत जो बची हुई जो उसमें ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइनें होती हैं उनको हमने टेलीफोन के कंपनियों को दे करके कुछ रेवेन्यू भी कमाने का हमने प्रयास किया है। और कुल 200 अभी तक की जो लाइनें हैं उनमें 260 करोड़ रुपए के लिए अनुबंध हमारा हुआ है, उसमें से लगभग 69 करोड़ रुपया तो हमको मिल भी चुका है। तो इस प्रकार जो हम इसमें ऑप्टिकल फाइबर करने में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पूरा का पूरा एक तरह से सरकार को वापस आ जाएगा। अगला प्रस्ताव हमारा नगर विकास विभाग का था। भारत सरकार ने एक नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे शुरू किया है और उनकी इच्छा है कि राज्य सरकारें भी इस डिजिटल मिशन को एडॉप्ट करें और उसी प्रकार की कार्रवाई राज्यों में भी हो। स्वाभाविक रूप से डिजिटलाइजेशन जो है वो एक समय की मांग है, बहुत ही उससे अच्छा व्यवस्थापन, अच्छा नियंत्रण, उससे अच्छा कंट्रोल हम कर पाते हैं अपनी बातों को। तो अर्बन क्षेत्र में ये स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिशन डिजिटल मिशन के स्थापना और उसके अमलीकरण के लिए आज हमने मंत्रिमंडल से मंजूरी मांगी थी, जिसके लिए माननीय मंत्रिपरिषद ने हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी दिया है। इसके होने से कुल मिलाकर के पूरे अर्बन सेक्टर का डिजिटल गवर्नेंस या ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हम काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और जनता को जो मिलने वाली सेवाएं हैं, जैसे मैं बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा रही है कि जैसे आदमी रेलवे का टिकट पहले खिड़की पे जाता। सभी साथियों ने ये वीडियो देखी होगी। हालांकि ये न्यूज़ टीवी की वीडियो है जहां पर प्रॉपरली सारे प्रस्ताव जो कुछ भी यहां पर पास किए गए सब कुछ यहां पर बाकायदा तरीके से सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा बताए गए। फिलहाल यहां पर इसे देखने के बाद ये लगा कि शिक्षा मित्रों को लेकर के सरकार में कोई भी पहल नहीं है। वर्तमान में जितनी भी मीटिंग्स हुई, जितनी भी कैबिनेट बैठक हुई, कहीं पर भी शिक्षा मित्रों के लिए प्रस्ताव नहीं रखा गया, इस बैठक में भी नहीं रखा गया। फिलहाल के लिए आशाएं अमर है, आप सभी वेट करें, हो सकता है आगे सरकार आपके लिए कोई ना कोई फैसला लेकर आए। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।